हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद सोनू पर। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कुछ लुसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कभी न कभी हर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेद, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी पुराण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी आंसर इसका बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वेद। ऑप्शन नंबर ए वेद। तो बताइए दोस्तों, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद वेद कितने प्रकार के हैं? वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो वेद 4 गो है। पहला वेद कौन सा है दोस्तों? तो पहला वेद होगा ऋग्वेद। पहला वेद ऋग्वेद। पहला वेद ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। अच्छा, ये बताइए कि ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं मित्रों? तो ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रु। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्रु कहते हैं। अच्छा, दूसरा वेद कौन सा है? दूसरा वेद बताइए दोस्तों, दूसरा वेद कौन सा होगा? दूसरा वेद कौन सा होगा? दूसरा वेद होगा सामवेद। दूसरा वेद सामवेद। दूसरा वेद कौन सा दोस्त? सामवेद। सामवेद। सामवेद दूसरा वेद है। सामवेद दूसरा का वेद है। अच्छा, सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। अच्छा, सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं सब दोस्तों? जल्दी बताइए। आप सब जल्दी से जल्दी बताइए कि सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? सामवेद को पढ़ने वालों को उद्गाता कहते हैं। उदारतु। उदारतु। सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? उदातृ। सामवेद को पढ़ने वालों को उदातृ। अच्छा, तीसरा वेद। तीसरा वेद कौन सा है दोस्तों? तो तीसरा वेद है ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अब है यजुर्वेद। 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 तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं दोस्त? आप सब जल्दी बताइए कि यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अधर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्यु। यजुर्वेद के पढ़ने वाले के अधर्यु। अधर्यु क्या बोलते हैं? अधर्यु। अधर्यु कहते हैं। चौथा वेद और सबसे नया वेद या सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। 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 अथर्ववेद सबसे नया वेद भी कहते हैं इसको। सबसे नया वेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अच्छा, जो अथर्ववेद है इसको पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अथर्ववेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण। अथर्ववेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण। अथर्ववेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। अथर्ववेद को पढ़ने वालों को ब्राह्मण। ब्राह्मण कहते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वालों को ब्राह्मण कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पड़ता है दोस्तों। अच्छा, आप बताइए कि उपनिषद कितने हैं? उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 गो है। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 गो। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कितने हैं? मूलभूत कहिए तो 13 गो। सबसे अधिक मतलब चर्चा में कौन सा रहता है? 13 वेद है कितने? तो 108। पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक वेद पुराण। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन है? तो ये है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। अच्छा, ये बताइए कि मत्स्य पुराण में किस वंश का चर्चा है?
मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन का चर्चा है। मत्स्य में किस किस चर्चा है? आंध्र सतवाहन के है। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 100 1028, दूसरा 9, तीसरा 15। तो चलिए दोस्तों, कितना है? ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? आप जल्दी से बताइए दोस्तों। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। अच्छा ये बताइए, जो 1028 है ये क्या चीज़ है? 1028 क्या है? 1028 क्या है? तो 1028 जो है सूक्त है। क्या है? सूक्त है। 1028 सूक्त है। ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋचाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ऋचाओं की संख्या है, ऋचाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? ऋचाओं की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। ऋचाओं की संख्या, ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋचाओं की संख्या 10,462। 10,462 है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए खिल, ऑप्शन नंबर बी होत्रु, ऑप्शन नंबर सी अधर्यु, ऑप्शन नंबर डी उदात्रु। अभी पीछे मैं आपको बताया कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो होत्रु। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्रु। होत्रु। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? ऋग्वेद में तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? ऑप्शन नंबर ए देवता सोम सब को सब मतलब चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी ईश्वर को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी सभी को समर्पित है। जल्दी से बताइए दोस्तों कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूति सूक्त की चर्चा है? नदी सूति सूक्त की चर्चा किस में है? तो आप सब जानते होंगे कि सूक्त की चर्चा कुछ भी सूक्त में कुछ भी पूछे तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में 10। ऋग्वेद के किस मंडल में नंदी सूक्त की चर्चा है? तो 10। सूक्त का है, पुरुष सूक्त का है, नंदी सूक्त का है, नादी सूक्त का है, सूर्य सूतक का है। ये सब किस में है? 10वें मंडल में है। 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में निम्न में से किसकी उल्लेख है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसकी उल्लेख है? आत्मा के, संगीत का, जादू टोना, ब्रह्मा। आप सही बताइए कि इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में निम्न में से किसकी चर्चा है या उल्लेख है? तो इसमें चर्चा किस चीज़ का है? तो इसमें ऋग में ब्रह्मा का उल्लेख है। ऋग में किसका उल्लेख है? ब्रह्मा का उल्लेख है। ऋग में किसका उल्लेख है? ब्रह्मा का। आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। संगीत का उल्लेख सामवेद मिलता है। सामवेद मिलता है। ठीक। जादू अथर्ववेद अथर्ववेद मिलता है। जादू तो अथर्ववेद मिलता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक को 1904 में किसने लिखा था? क्वेश्चन ये 7 नंबर। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक को 1904 में किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए डिट्रिच ब्रोन। ऑप्शन नंबर ए डिट्रिच ब्रोन। ऑप्शन नंबर बी विंसेंट आर्थर स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी मार्को पोलो। हेनरी इलियट। ऑप्शन नंबर डी हेनरी इलियट। तो बताइए दोस्तों अर्ली हिस्ट्री पुस्तक किसकी है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो ये पुस्तक है विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक है, जिसमें समुद्रगुप्त को
समुद्र गुप्त गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि किस पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जो किसने कहा है, विंसेंट आर्थर स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 8, चुनहोदड़ों की खोज किसने और कब किया? चुनहोदड़ों की खोज किसने और कब किया? चुनहोदड़ों की खोज किसने और कब किया? यगदत्त शर्मा 1931, रविंदर सिंह 1973, गोपाल मजूमदार 1931, जगदीप जोशी 1931। तो अब सब बताइए दोस्तों, कब कब और किसने किया? तो चुनहोदड़ों का खोज कब और किसने किया है? तो इसका खोज, चुनहोदड़ों का खोज गोपाल मजूमदार 1931, गोपाल मजूमदार 1931। आप ये बताइए कि चुनहोदड़ों किस नदी के किनारे हैं? चुनहोदड़ों किस नदी के किनारे हैं? तो चुनहोदड़ों सिंधु नदी के किनारे हैं। चुनहोदड़ों किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं। चलिए आइए गया क्वेश्चन, आप सभी जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कि चुनहोदड़ों किस नदी के किनारे हैं? सतलज ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी रंगोई। अभी आपको बताया कि चुनहोदड़ों किस नदी के किनारे हैं, तो चुनहोदड़ों सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज गोपाल मजूमदार 1931 में किया। गोपाल मजूमदार 1931 में किया। ऑप्शन नंबर करें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी चुनहोदड़ो। तो आप सही बताइए दोस्तों कि सबसे बड़ा शहर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ये बताइए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब किया? तो 1922 में राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी 1922 में, राखल दास बनर्जी 1922। अच्छा हड़प्पा 1921, हड़प्पा 1921 इसकी खोज की गया है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज किसने किया था दोस्तों, बताइए जल्दी से जल्द। तो दयाराम साहनी 1921। लोथल, जो लोथल भोगावा नदी के तट पर है, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव 1955। अभी तुरंत बताया कि चुनहोदड़ों की खोज 1931 में गोपाल मजूमदार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन रहेगा और आगे आप सब पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा प्राग ऐतिहासिक काल, जिससे भी क्वेश्चन रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।